हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ली चेटेलियस प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं बोर्ड्स एंड कॉम्पिटिशन्स में। तो आज हम लोग इसे डिस्कस करेंगे, ली चेटेलियस प्रिंसिपल। ठीक है, तो इस ली चेटेलियस प्रिंसिपल के थ्रू हम उन फैक्टर्स का क्वालिटेटिव इफ़ेक्ट डिस्कस करेंगे जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ली चेटेलियर प्रिंसिपल क्या है, पहले तो ये बात कर लें कि ली चेटेलियर ने अपने प्रिंसिपल में कहा क्या है। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ली चेटेलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, कि इफ़ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम स्टेट, system means a reversible reaction. So if a system is at equilibrium state and subjected to change in external conditions like concentration, pressure, temperature, or also addition of inert gases, तो इन कुछ फैक्टर्स की हेल्प से, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की हेल्प से अगर हम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिस डायरेक्शन में वो हमारे द्वारा किए गए चेंज के इफ़ेक्ट को मिनिमाइज कर सके या न्यूट्रलाइज कर सके। ठीक है, तो अगर इसको मैं एक सेंटेंस में बोलूं तो इफ़ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज इन कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर और with the addition of some noble gas or inert gas, then the state of equilibrium shifts in that direction in which it can minimize और diminish the effect of the change। ठीक है बच्चों, तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर वो इफेक्ट, चेंज के इफेक्ट को मिनिमाइज कर सके या नेग्लिजिबल कर सके। ठीक है, तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम की इसी स्पेशलिटी को हम यूज़ करेंगे किसी रिएक्शन के क्वालिटेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, क्वालिटेटिव डायरेक्शन में हम यूज़ करेंगे। क्वालिटेटिव डायरेक्शन का मतलब है कि हम ली चेटेलियस प्रिंसिपल की हेल्प से ओवरऑल ये डिस्कस करेंगे कि किसी लैब प्रिपरेशन रिएक्शन के लिए या किसी इंडस्ट्रियल रिएक्शन के लिए क्या फेवरेबल कंडीशंस हो सकती हैं टू ऑब्टेन मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्टेंट। ओके, तो हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे किसी रिएक्शन के लिए विद द हेल्प ऑफ दिस ली चेटेलियस प्रिंसिपल, कि ओवरऑल हमें कैसे कम से कम कंडीशंस को अप्लाई करके लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, ओके, इस तरह की कंडीशंस को अप्लाई करके कैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल सकता है। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो ली चेटेलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम वन बाय वन डिफरेंट फैक्टर्स को डिस्कस करें, तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तो अगर कोई रिएक्शन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पर है और हम उस रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो ये जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिधर वो एक्सेस अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जो हमने बढ़ाया है उसको वो एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, उसको वो यूज़ कर सके। ठीक है, तो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर पर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर वो इंक्रीज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर को यूज़ कर सके। ठीक है, और इसकी रिवर्स कंडीशन क्या होगी, अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर अमाउंट ऑफ हीट
लिबरेट हो सके। ठीक है बच्चों, तो ये इफेक्ट हो गया टेम्परेचर का। चेंज इन टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा वो हो गया ना। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जो हमने यूज़ किया है उसको एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर हीट लिबरेट हो। हीट लिबरेट हो मीन्स लिबरेशन ऑफ हीट फॉर्म हो। सो नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है प्रेशर। चेंज इन प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, तो फर्स्ट है कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। जिस डायरेक्शन में प्रेशर डिक्रीज होगा। और प्रेशर डिक्रीज कैसे होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा विद डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द gaseous reactant और प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो डिक्रीज होगा, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर डिक्रीज इन प्रेशर होगा। ठीक है, और डिक्रीज इन प्रेशर कैसे पॉसिबल होगा, विद द डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस सब्सटेंसेस। ये गैसियस सब्सटेंसेस जो है ना वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हमने देखा यहाँ पर कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर प्रेशर डिक्रीज होता है। और प्रेशर डिक्रीज का मतलब है कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस सब्सटेंसेस विल डिक्रीज। ओके, इसी तरह से अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज करने पर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर प्रेशर इंक्रीज होगा। और प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब है कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ गैसियस सब्सटेंस जो है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स विल इंक्रीज। ठीक है, तो ये प्रेशर के लिए हो जाएगा शिफ्टिंग ऑफ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, तो प्रेशर डिक्रीज करने पर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। और प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब है कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में ओवरऑल शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट, या यू कैन से कि नंबर ऑफ गैसियस मोल्स जो है सब्सटेंस के वो इंक्रीज हो रहे हैं ओवरऑल। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं थर्ड फैक्टर की। थर्ड फैक्टर है कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन का चेंज करते हैं तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन अगर हम इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज करेंगे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं ऑफ रिएक्टेंट, तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मींस टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, है ना। तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इंक्रीज कर जाएगा। और इसी तरह से अगर हम प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अपने आप को शिफ्ट करेगा। कैसे शिफ्ट करेगा, अगर हम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, और अगर हम प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ाते हैं तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम,
तो अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, प्रेशर विल डिक्रीज, प्रेशर विल डिक्रीज, ठीक है। यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज करने पर, अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन का, तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर प्रेशर डिक्रीज होता है, ठीक है। और प्रेशर डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रेशर डिक्रीज होगा, यानी कि उस डायरेक्शन में स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस आर मोर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस आर मोर, ठीक है। तो वॉल्यूम इंक्रीज करने पर, वॉल्यूम इंक्रीज करने पर क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा, और प्रेशर डिक्रीज होने से क्या होगा, इसका जो एडवर्स इफेक्ट होगा क्या होगा कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर प्रेशर इंक्रीज हो सके, और उसके लिए क्या होगा, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस आर मोर, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और अगर हम वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, वॉल्यूम को डिक्रीज करने पर प्रेशर इंक्रीज होगा, और तब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस विल बी लेस, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा यहाँ पर। तो अब इन सारी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स में हम शॉर्ट करेंगे इसको, देखिए एग्जांपल्स देखिए वन बाय वन। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल, हेबस प्रोसेस ऑफ अमोनिया। 3H2 plus N2 is forming 2NH3, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम इसका अगर हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हम डिस्कस करें यहाँ पर डिफरेंट फैक्टर्स का, तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल हमें अमोनिया किस तरह से ज़्यादा मिल सकती है विद द हेल्प ऑफ ली चिटेलियस प्रिंसिपल। तो अमोनिया का ज़्यादा अमाउंट फॉर्म करने के लिए हम पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट, कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज। तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज में अगर हम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो है वो यूज्ड अप हो जाए, यानी कि मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल फॉर्म, और ओवरऑल क्या होगा, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बट अगर हम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है बच्चों। और इस तरह से बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करके वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का इफेक्ट जो है उसको मिनिमाइज कर लेगा या न्यूट्रलाइज कर लेगा, ठीक है बच्चों। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल अगर हमें किसी गिवन रिएक्शन में ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करना है तो ऑलवेज हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ा देंगे, तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये तो हो गया कॉन्सेंट्रेशन चेंज। दूसरा है चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। अब चेंज इन टेम्परेचर को हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो अमोनिया फॉर्मेशन रिएक्शन है, इट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में चेंज इन टेम्परेचर हम डिस्कस करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, यानी कि रिएक्शन में जितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा टेम्परेचर या हीट इस रिएक्शन को दी जा रही है, तभी रिएक्शन किस टाइप की है, एक्सोथर्मिक है। तो ऐसे रिएक्शंस जो एक्सोथर्मिक हैं उनमें हमें क्या करना होगा,
क्वालिटेटिव एस्पेक्ट देखने के लिए, मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे। सो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर विल बी डिक्रीज, और टेम्परेचर डिक्रीज होने से क्या होगा, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं, और अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। तो प्रेशर के इफेक्ट को डिस्कस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स हैं उनको काउंट कर लेंगे, देखेंगे क्या डिफरेंस है दोनों में। तो आप देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, नाइट्रोजन 1, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर 4 एंड ऑफ द प्रोडक्ट आर 2। तो किसी भी रिएक्शन में अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर मोर देन प्रोडक्ट, देन क्या करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोर देन प्रोडक्ट, देन प्रेशर इंक्रीज करने पर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक, और अगर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो प्रोडक्ट से कम है, प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो हम प्रेशर को क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे, तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। और अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर इक्वल्स टू प्रोडक्ट, देन नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, यानी कि प्रेशर चेंज से ये जो रिएक्शन होगी ऐसी जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे वो इंडिपेंडेंट होगी, प्रेशर चेंज का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो अमोनिया फॉर्मेशन का रिएक्शन है इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर मोर देन प्रोडक्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट आर मोर देन प्रोडक्ट मीन्स प्रेशर विल बी इंक्रीज्ड, एंड ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर जो इंक्रीज करने पे, प्रेशर को इंक्रीज करने पर जो चेंज आएगा इस रिएक्शन में, उसके लिए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल फॉल। और अगर हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाएगा और हमें मोर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मिलेगा देन। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अगर हम किसी इनर्ट गैस को ऐड करते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पर, तो इनर्ट गैस एडिशन पर इनर्ट गैस का जो एडिशन है उसका इफेक्ट हम 2 डिफरेंट कंडीशंस पे डिस्कस करते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन फर्स्ट, और दूसरा एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन, कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन एंड कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन। तो जो कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ज़रा, ये हमारा वेसल है, इनिशियल कंडीशन वेसल है जिसमें हमने हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन लिया था और अमोनिया फॉर्म हो गई। ठीक है, ये था कंडीशन। और अगर हमें इस वेसल का इस वेसल में जहाँ पे ये फॉर्म हो रहा है हम इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं, लाइक नियॉन हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर नियॉन को, तो नियॉन ऐड कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो लेट इस वेसल का वॉल्यूम जो है वो V है। अगर हम नियॉन गैस ऐड करेंगे और हमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है तो क्या होगा, तो नियॉन गैस ऐड होने पर इस वेसल का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, यानी प्रेशर विल इंक्रीज। तो टोटल प्रेशर इंक्रीज करेगा, गैसेस का जो ये गैसेस हैं इनका रिलेटेड पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये जो हमने ऐड किया है वो इनर्ट गैस है और इनर्ट गैस यहाँ किसी गैस से रिएक्ट नहीं करेगी। तो ओवरऑल सिस्टम का या मीडियम का टोटल प्रेशर इंक्रीज करेगा, इंडिविजुअल प्रेशर सेम रहेगा जो पहले था। ठीक है,
और क्योंकि पार्शियल प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पर भी कोई इफेक्ट इस कंडीशन पर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ओवरऑल हमें क्या याद रखना है पॉइंट कि कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन पर अगर हम किसी इनर गैस को ऐड करते हैं सिस्टम में तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। दूसरा हमें देखना है एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन। तो कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन है तो हमारे पास वेसल है, इसमें हमने हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन ले रखी थी जिन्होंने अमोनिया फॉर्म किया। अब हम यहाँ पर नियॉन गैस को ऐड कर रहे हैं और लेट जो प्रेशर है वो P है इसका, तो इसी प्रेशर पे हम नियॉन गैस को ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, वॉल्यूम को इंक्रीज होने देना पड़ेगा। ठीक है, तो वेसल का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, है ना, और ये तब तक इंक्रीज होगा जब तक कि इस इंक्रीज्ड वॉल्यूम वाले वेसल का प्रेशर भी P नहीं हो जाता। जब तक ये दोनों प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता तब तक ये वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि हमने कंडीशन क्या रखी है, कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन। तो कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज। जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और टोटल प्रेशर डिक्रीज होने पर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर प्रेशर इंक्रीज हो रहा हो। और प्रेशर किधर इंक्रीज हो रहा होगा, जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे। जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस, गैसियस सब्सटेंस विल बी मोर, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू दैट डायरेक्शन। ओके, तो क्या होगा इस रिएक्शन के लिए, अगर हम इनर गैस का एडिशन पढ़ेंगे अमोनिया के लिए, तो अमोनिया इस रिएक्शन में स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पर अगर हम इनर गैस ऐड करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन पर, तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया। लेकिन अगर हम कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पर यहाँ नोबल गैस को या इनर गैस को ऐड करेंगे तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस आर मोर। मीन्स क्या होगा कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा टू दिस डायरेक्शन। ठीक है, इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि हमें ओवरऑल क्या करना है, यहाँ पर क्या करेंगे, हम नोबल गैस या इनर्ट गैस को ऐड नहीं करेंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो ही स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। और अगर हम ऐड कर रहे हैं नोबल गैसेस को तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और मोर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट फॉर्म होगा उस कंडीशन में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं वन लाइन में समराइज़ करूँ कि हमने क्या कंक्लूजन्स निकाले हैं, तो इस कंडीशन में अगर रिएक्शन है ये अमोनिया फॉर्मेशन हैबर्स प्रोसेस, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन चेंज, किसी भी रिएक्शन में अगर हम रिएक्टेंट का नंबर बढ़ाते हैं, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाते हैं, तो ऑलवेज जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, और अगर प्रोडक्ट बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। देन दूसरा, चेंज इन टेम्परेचर। अगर गिवन रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। तो इस कंडीशन में स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। क्योंकि हमने जो एग्जाम्पल यहाँ लिया हुआ है इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अमोनिया का रिएक्शन, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। अब प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर चेंज में क्या हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोल्स आर ग्रेटर देन प्रोडक्ट, तो ऐसे कंडीशन में मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा।
अगर रिवर्स कंडीशन है, रिएक्टेंट लेस है, प्रोडक्ट मोर है, तो प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल, देन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज, और रिएक्शन जो है ना वो प्रेशर चेंज से इंडिपेंडेंट होगा। तो हमारी जो रिएक्शन है यहाँ पर अमोनिया फॉर्मेशन, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर मोर देन आर रिएक्टेंट, सो हम क्या करेंगे, हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ रिएक्टेंट आर मोर देन प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टेंट मोर देन प्रोडक्ट, प्रेशर विल बी इंक्रीज्ड। देन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का एडिशन हम 2 डिफरेंट कंडीशंस पे पढ़ते हैं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन, कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन पर इनर्ट गैस को ऐड करने पर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो ये सभी रिएक्शंस के लिए आप एज सच ले सकते हो। देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इन एनी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, बट एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन, कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पर अगर हम इनर्ट गैस ऐड करते हैं किसी सिस्टम में तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा, और प्रेशर डिक्रीज होने पर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर प्रेशर इंक्रीज हो रहा हो। और प्रेशर कब इंक्रीज होगा, जिस साइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आर ग्रेटर। तो हमारी रिएक्शन जो है यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं, इसलिए इनर्ट गैस ऐड करने पर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ठीक है बच्चों। यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में तब मूव होगा जब हम नोबल गैस या इनर्ट गैस ऐड नहीं करेंगे, और इनर्ट गैस ऐड करने पर बैकवर्ड डायरेक्शन में ये शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल एक और डिस्कस करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, दिस 2 gases आर फॉर्मिंग 2 moles ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में भी अगर फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन चेंज, तो अगर हम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन चेंज पर अगर हम रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ाते हैं तो फिर दूसरा प्रेशर चेंज ऑफ प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर 2, 1, 1 and 1, 2 and product are also 2, so number of moles of gaseous reactant and product are same, so there will be no effect of change in pressure, ये प्रेशर चेंज से इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है। टेम्परेचर चेंज डिपेंड करेगा कि ये रिएक्शन किस टाइप की है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, ठीक है। तो वो हम अकॉर्डिंगली लिख देंगे। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक। अब आता है बात नोबल गैस एडिशन की। तो नोबल गैस एडिशन में हम क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पे हम ऐड करते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन पर इनर्ट गैस ऐड करने का किसी भी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन पर इफेक्ट नहीं होता है, और कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पर इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या है, सेम है। तो कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पर भी यहाँ नोबल गैस ऐड करने पर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह से एक और रिएक्शन अगर हम लेते हैं जिसमें कि PCl5 डिकम्पोज इन द फॉर्म ऑफ PCl3 प्लस Cl2। तो इस रिएक्शन के लिए 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाते हैं तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर हम प्रेशर का चेंज देखें यहाँ पर, तो प्रेशर के चेंज में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 1 एंड प्रोडक्ट आर 2, तो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर लेस देन प्रोडक्ट, सो क्या होगा, प्रेशर विल बी डिक्रीज्ड। तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ इनर्ट गैस की। तो कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन पर कोई इफेक्ट यहाँ नहीं होगा,
और कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ग्रेटर है। तो नंबर ऑफ मोल्स किस डायरेक्शन में ग्रेटर है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर हम नो इनर्ट गैस को ऐड करते हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन पर, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, यानी मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा यहाँ पर। और कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये हम पहले से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ली चैटेलियस प्रिंसिपल के बेसिस पर डिफरेंट रिएक्शंस के लिए उनका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो है वो डिस्कस कर सकते हैं कि हम अगर कंडीशंस में चेंज लाते हैं तो किस तरह से क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट चेंज होगा, किस तरह से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पर इफ़ेक्ट होगा डिफरेंट फैक्टर्स का। ओके स्टूडेंट्स, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको रिएक्शंस इस बेसिस पे देखनी चाहिए और रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करना है आपको। ठीक है बच्चों, थैंक यू।